नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 15 अगस्त तक सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन करें, अन्यथा लगेगा प्रतिदिन 1000 रुपए का जुर्माना। सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम को अधिकाधिक जनोन्मुखी बनाया जाना चाहिए। 15 अगस्त तक सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करें। 15 अगस्त तक अपनी सेवाओं को ऑनलाइन न करने वाले सरकारी विभागों पर प्रत्येक सेवा के लिए प्रतिदिन 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुझाव दिया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में इस अधिनियम को शामिल करने की कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपने स्कूली जीवन के दौरान सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जान सकें। सामान्य प्रशासन विभाग, प्रशासनिक नवाचार, उत्कृष्टता और सुशासन और महाराष्ट्र राज्य सेवा का अधिकार आयोग द्वारा संयुक्त रूप से महाराष्ट्र लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन के दशक और प्रथम लोक सेवा का अधिकार दिवस के अवसर पर सह्याद्री अतिथि गृह में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे। दिग्गजों की मौजूदगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुख्य सचिव सुजाता सोनेक, राज्य सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री शंकर महादेवन, सोनाली कुलकर्णी, राज्य सेवा अधिकार के पूर्व मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय, राज्य सेवा अधिकार कोंकण के आयुक्त बलदेव सिंह, पुणे के राज्य सेवा अधिकार आयोग के आयुक्त दिलीप शिंदे और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रतिदिन 1000 रुपए का जुर्माना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वर्तमान में महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत 1000 से अधिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। लगभग 583 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की गई है। अन्य 300 सेवाओं को ऑनलाइन किया जाना है, जबकि 125 सेवाएं ऑनलाइन हैं, लेकिन वे सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए सभी सरकारी विभाग 15 अगस्त तक सभी सेवाओं को ऑनलाइन करें। 15 अगस्त तक सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करें। उन्होंने यह भी कहा कि 15 अगस्त तक जो सरकारी विभाग सेवा नहीं करेगा, उसके लिए प्रतिदिन 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवाओं को और अधिक गतिशील तरीके से प्रदान करने का प्रयास। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे संविधान में इन मौलिक अधिकारों को शामिल किया है और सभी को ये मिलना चाहिए। पिछले 10 सालों में तकनीक की गति में बहुत बड़ा अंतर आया है और इसलिए हम इन सेवाओं को और अधिक गतिशील तरीके से प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। फेस वेरिफिकेशन ऐप ने भी मंत्रालय में भीड़ को आधा कर दिया है। सरकार जीवन में आसानी लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सभी सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप पर और सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएं, तो बहुत सी शिकायतें कम हो जाएंगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। जनसेवा सिर्फ कानून नहीं, एक महान भावना। उप मुख्यमंत्री शिंदे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों के प्रति कर्तव्य भावना से काम करना होता है। लोक सेवा केवल कानून नहीं, बल्कि एक महान भावना है। इस मुहावरे को लोक सेवा आयोग ने सही अर्थ में चरितार्थ किया है। यह कानून वास्तव में लोकतंत्र की गंगोत्री है। वर्धा, यवतमाल और कोल्हापुर के जिला कलेक्टरों द्वारा अपने जिलों में कार्यान्वित की गई अभिनव पहलों का अभी अभिनंदन किया गया है। इसी तरह का काम अन्य जिलों में भी किया जाना चाहिए। वास्तव में जहां समाज को उसके सभी अधिकार और हक प्रदान किए जाते हैं, वहां प्रगति अवश्यंभावी है। उन्होंने कहा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह कानून प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास का पुल है और इसलिए इस अधिनियम के माध्यम से आम लोगों के सशक्तिकरण की यह नींव मजबूत होगी और लोगों को तत्काल सेवाएं मिलेंगी। अब तक के लिए बस इतना ही।
फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।